ये पर्ची है गेसिंग का। 23 अगस्त को संध्या में चंबल घाटी सब्जी बाग में अवैध रूप से जो गैसिंग खेलने का सूचना प्राप्त हुई। छापामारी करने पर गैसिंग खिलवाने और खेलने वाले कुल 16 लोगों को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किया गया। वहां पे तलाशी करने पर दीवार से सटा हुआ 2 चार्ट, बड़ी मात्रा में गैसिंग का काटा हुआ कूपन, कैलकुलेटर्स और 20,000 रुपए करीब बरामद हुआ है। करीब जो है 90,000 रुपए उसके घर से भी बरामद हुआ है। 4 जिंदा कारतूस भी जो है मोहम्मद राशिद के घर से ही बरामद हुआ। राजधानी पटना में गैसिंग का कारोबार पूरी तरीके से सस्ता धसता नजर आ रहा था और इस पर दबिश डालने के लिए पटना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला आपको बता दें, पटना के पीरबहोर थाना अंतर्गत चंबल घाटी का है, जहां पर की पटना पुलिस से हाईटेक यह अपराधी हो चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं कि इन अपराधियों के पास से हाईटेक वॉकी टॉकी भी बरामद किए गए हैं। इनके पास से स्कैनर भी बरामद किया गया है और लाखों रुपए यह बरामद किया गया है। आपको बता दें कि जो संचालक थे मोहम्मद सैफुल्ला और मोहम्मद राशिद, यही दोनों संचालक थे गैसिंग के गोरख धंधे के, जिसमें से मोहम्मद राशिद फरार चल रहे हैं। मोहम्मद सैफुल्ला को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जो चंबल घाटी है राजधानी पटना का सबसे खतरनाक इलाका बताया जाता है, जिसमें पटना पुलिस ने दबिश डाली यानी कि रेड डाली और वहां पर से गैसिंग खेलने वाले और संचालन करने वाले 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के सेंट्रल एसपी दीक्षा, आइए जरा देखते हैं। 23 अगस्त को संध्या में चंबल घाटी सब्जी बाग में अवैध रूप से जो गैसिंग खेलने का सूचना प्राप्त हुई, इसी को सत्यापन करने हेतु एसडीपीओ टाउन के द्वारा जो थानाध्यक्ष पीरबोहर है, इनकी एक टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा जो है छापामारी करने पर गैसिंग खिलवाने और खेलने वाले कुल 16 लोगों को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किया गया। वहां पे तलाशी करने पर दीवार से सटा हुआ 2 चार्ट, बड़ी मात्रा में गैसिंग का काटा हुआ कूपन, कैलकुलेटर्स और 20,000 रुपए करीब बरामद हुआ है। इस संबंध में पीरबोहर में एक कांड दर्ज हुआ है 668-25। उक्त गैसिंग खिलवाने वाला जो था मोहम्मद सैफुल्ला, उसको भी वहीं से अड्डे पर से ही बरामद किया गया। उसके पास से जो है पैसा और जो कूपन इत्यादि भी बरामद हुआ है। इसके अलावा जो इनका एक और सरगना था मोहम्मद राशिद, वह भी सब्जी बाग में ही रहता है, इसके बारे में पता चला तो उसमें आगे फिर रेड की गई। उसी के पास से गैसिंग का पुणे में से जो नंबर 1 मिलता था, जिसके आधार पे आगे गैस किया जाता था, वो भी उसी के पास से बरामद हुआ। इस सूचना पर थानाध्यक्ष द्वारा दोबारा एक टीम बनाई गई और गिरफ्तारी हेतु जो है मोहम्मद राशिद के घर भेजा गया। मोहम्मद राशिद जो है घर से लेकिन फरार हो चुका था, परंतु उसके घर पे गैसिंग की बड़ी मात्रा में पर्ची, चार्ट, डेली का हिसाब, पंजी, वॉकी टॉकी और दूसरा अन्य सामान मिला। करीब जो है 90,000 रुपए उसके घर से भी बरामद हुआ है। 4 जिंदा कारतूस भी जो है मोहम्मद राशिद के घर से ही बरामद हुए। इस पर जो है मोहम्मद राशिद द्वारा जो संगठित रूप से गैसिंग का ये पूरा चलाया जा रहा था सरगना, इसमें एक केस और दर्ज किया गया है। उसमें आर्म्स एक्ट भी जो कारतूस मिले हैं उस पर दर्ज किया गया है। तो अतः कुल टोटल 17 लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं। 4 कारतूस बरामद हुए हैं और ये सब गैसिंग का सामान और वॉकी टॉकी इत्यादि बरामद किया है। पॉस मशीन्स, एटीएम वगैरह, पासबुक्स भी इनके काफी बरामद हुए हैं। काफी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जी, ये पता लगाया जा रहा है, जिसमें पता लग रहा है कि पुलिस की गतिविधि इत्यादि को भी देखने के लिए वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते थे और आपस में कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए भी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें से 3 वॉकी टॉकी सेट बरामद हुआ है, बाकी का जो है चार्जर इत्यादि बरामद हुआ है, पता लगाया जा रहा है। जी, पासपोर्ट इत्यादि भी लोगों के जो है एकाध बरामद, उसको जांच किया जा रहा है कि क्या क्या इनका गतिविधि चल रहा था। इन लोगों का आपराधिक इतिहास पता लगाया जा रहा है। इनके विरुद्ध सूचना पूर्व में भी एक आध बार मिली है कि ये लोग इस तरह की गतिविधि करते हैं, पर सत्यापन नहीं हो सका था। इस बार जो है इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से रेड करवाया गया और इसलिए जो है सफलता प्राप्त हुई। कारतूस बरामद किए गए, हथियार कहाँ है?
पता लगाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। कहाँ से करते थे? मोहम्मद राशिद के घर पर। क्या करते थे? अब ये तो शायद पता लगाया जाएगा और जो है इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। जितनी भी चीजें बरामद हुई हैं, जितने भी अकाउंट्स वगैरह रिलेटेड है, उन सबकी शिनाख्त की जा रही है कि वे लोग किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं और कितना कितना पैसा कब जनरेट हुआ है, कहाँ कैसे मूव किया, सब पता किया। सब कार्रवाई जो भी विधि सम्मत है की जा रही है। सबसे बाकी ये सब तो जाहिर सी बात है कि पटना के सेंट्रल एसपी दीक्षा ने साफ तरीके से बताया है कि इनके पास से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं, कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। जो संचालक अभी फरार चल रहा है, उसके लिए लगातार पटना पुलिस छापेमारी करते हुए नजर आ रही है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।